Morning student, welcome back to another video. We are going to study the chapter number 3 minerals and power resources. जैसे कि हमने पीछे एक वीडियो में पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। उसमें पढ़ते हैं आज हाइडल पावर। जैसा कि मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से प्रोड्यूस होती है उसे हाइडल पावर कहा जाता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से प्रोड्यूस होती है उसे थर्मल पावर कहा जाता है। देखिए, जो आयरन वाटर होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो। जो रेन वाटर है जिसको डैम में स्टोर किया जाता है, इसको पूरी हाइट से नीचे फेंका जाता है, एक्चुअली डाला जाता है। ये नीचे गिरता है तो नीचे की साइड बॉटम पे कुछ टरबाइन ब्लेड्स लगा दिए जाते हैं। अब जो नीचे के बॉटम टरबाइन ब्लेड्स होते हैं, जब इन पर पूरा पानी गिरता है तो ये जो मूविंग ब्लेड्स होते हैं इनमें क्या होता है कि ब्लेड टर्न हो जाते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसे हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जो वाटर डिस्चार्ज होता है तो वो कहाँ जाता है? क्वेश्चन अब ये आता है, उस पानी को जो डिस्चार्ज करके डाला जाता है, इस पानी को इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर पूरे वर्ल्ड में 1/4 इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो हाइडल पावर से प्रोड्यूस होती है। तो इनमें लीडिंग प्रोड्यूसर हैं हाइडल पावर के, वो हैं पोरागे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। अब इसके साथ मैं आपको ये भी बात बता दूं कि नॉर्वे जो है वो पहली कंट्री थी जिसने हाइडल इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप किया था। हमने उन कंट्रीज़ की बात की जहाँ पर हाइडल पावर हैं। अब इंडिया की बात कर लेते हैं। हाइडल पावर स्टेशन इंडिया में कौन कौन से हैं? जैसे बाखड़ा नंगल, गांधीनगर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। आगे है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है कि फाजिल फ्यूल हैं, इनका कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है। ये जो रिजर्वर हैं फ्यूल के, ये एग्जॉस्ट हो सकते हैं, लेकिन जो ये फ्यूल हैं ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं, ये इको फ्रेंडली नहीं हैं। लेकिन अगर नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो ये इको फ्रेंडली भी होते हैं और ये रिन्यूएबल भी होते हैं। तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी। आप तीनों को हम बार एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सोलर एनर्जी। जो सोलर एनर्जी है वो हमें कैसे मिलती है? तो देखिए, जो सन की हीट है, सन की किरणें हैं, जो लाइट एनर्जी है, ये हम डेली यूजेस पे हम फील कर सकते हैं। और जो सोलर एनर्जी है उसको क्या किया जाता है? उसको ट्रैप किया जाता है सन से। इसमें ट्रैप किया पढ़ लेते हैं। अब जो सोलर एनर्जी है वो सोलर सेल्स में ट्रैप कर ली जाती है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। अब जो सोलर सेल्स हैं इनको एक साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सोलर पैनल्स बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये पावर को जनरेट करते हैं फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़ के लिए। अब जो ये टेक्नोलॉजी है सोलर से एनर्जी की, ये कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल होती है? ये ज़्यादातर बेनिफिशियल होती है ट्रॉपिक कंट्रीज़ में। अब जो ये सोलर एनर्जी है किस में यूज़ की जाती है? ये यूज़ की जाती है सोलर हीटर्स, सोलर कुकर, सोलर ड्रायर्स, कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए पर भी यूज़ की जाती है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब आगे पढ़ लेते हैं विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो होती है वो इनएग्जॉस्टिबल होती है। इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ें। जैसे कि देखिए, सोलर एनर्जी ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से जो विंड है ये भी बहुत नेचुरल फेनामेना है। नेचुरल फेनामेना ऐसे होते हैं जैसे विंड, सन की किरणें हो गई, अब ये तो ख़त्म नहीं हो सकते, तो ये इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी हो गई। विंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए विंड मिल्स की ज़रूरत पड़ती है। इनको यूज़ किया जाता है फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड लिफ्टिंग वाटर, और बहुत टाइम पहले इनको यूज़ किया जा रहा है। लेकिन अगर हम विंड मिल्स की बात करें तो क्या होता है कि जो ये विंड मिल्स होती हैं ये विंड को रोटेट करती हैं बहुत तेज़, और उसे कहा क्या होता है कि जो विंड मिल्स हैं उसको नीचे बॉटम से जनरेटर से कनेक्ट कर दिया जाता है।
जैसे कि जब विंड आती है तो ये विंड मिल्स होती है, ये मूव करती है, नीचे जनरेटर कनेक्ट होता है तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब जो विंड फार्मर्स हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये क्लस्टर होता है विंड मिल्स का, जिसमें 25 से 30 लगा दिए जाते हैं और इनको कहाँ रखा जाता है? इनको रखा जाता है कोस्टल रीजन्स में रखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग मिल्स होती हैं, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है। अब लार्ज प्रोड्यूसर विंड मिल्स के कहाँ पे हैं? नीदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क में, यूके में, यूएसए। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर में जो एनर्जी है वो कहाँ से स्टोर की जाती है? वो एटम से स्टोर की जाती है, मतलब एटम के बिल्कुल सेंटर पार्ट से। अब ये जो एटम है ये कौन से होते हैं? ये एटम्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन ये रेडियो एक्टिव होते हैं। इसका मतलब रेडियो एक्टिव ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका अगर फ्यूज़न है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जो 2 का 4, 4 का 8 और 8 का 16 बन जाता है, मतलब जिनकी चेन डबल होती रहती है। तो ऐसे होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि यूरेनियम और थ्योरियम। ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो जब इनको न्यूक्लियर रिएक्टर में डाला जाता है इनके एटम को, तो ये क्या होता है? ये जो एटम है इनका न्यूक्लियर फ्यूज़न हो जाता है। अब न्यूक्लियर फ्यूज़न का मतलब यही हो गया कि ये मल्टीप्लाई होते जाते हैं। फिर क्या होता है? इनमें पावर प्रोड्यूस होती है। तो ये तरीका है न्यूक्लियर पावर एनर्जी को स्टोर करने का। न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज़ हैं यूएसए, यूरोप एंड इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ थ्योरियम यूरेनियम है वो पाया जाता है? इंडिया में राजस्थान एंड झारखंड में थ्योरियम पाया जाता है। थ्योरियम की अच्छी खासी क्वांटिटी पाई जाती है केरला के मोनोक्साइड सैंड्स में। अब जो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया में, ये कहाँ कहाँ हैं? ये हैं कल्पाकम इन तमिलनाडु, तारापुर इन महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नारोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कागा इन। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं थर्मल एनर्जी। यूएसए में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट है और दूसरी जगह पर भी इनके स्टेशन पाए जाते हैं, जैसे न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका में। इंडिया की अगर हम बात करें तो थर्मल पावर कहाँ कहाँ पे लोकेटेड हैं? हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी जनरेट की जाए टाइड्स से तो उसे कहा जाता है टाइडल एनर्जी। अब ये टाइड्स कैसे बनते हैं? देखिए, जब सन, अर्थ और मून एक लाइन में होते हैं तो सन अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है अर्थ पे और मून अपना प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो इसे क्या होता है? ओशन में उस टाइम पर जब ये ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्ट करते हैं तो ये होता है कि जो ओशन है वहाँ पर रिदमिक वाटर जो है उसमें राइज एंड फॉल देखने को मिलता है, तो उसे टाइड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम बायोगैस। देखिए, बायोगैस जो है ये एक ऑर्गेनिक वेस्ट से बनता है, जैसे कि जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स हैं, मींस डेड मटेरियल होता है, जैसे काउ डंग होता है, किचन वेस्ट होता है, इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है गैसियस फ्यूल में, और वो गैसियस फ्यूल कहाँ बन जाती हैं? बायोगैस बन जाती है। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है बैक्टीरिया के थ्रू। ये हमारा लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।